Hello students, today we will learn about diary entry. You know about diary? You know that most of person have habit to write diary. कई लोगों की आदत होती है डायरी में कुछ नोट करने की. डू यू हैव अ डायरी ऑफ योर ओन? डू यू राइट इन योर डायरी ऑफन? क्या आपके पास आपकी खुद की कोई डायरी है? और यदि है तो क्या अक्सर आप इसमें कुछ लिखते हैं? अ डायरी इज़ वेयर यू कीप पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ऑफ योर लाइफ. तो डायरी एक ऐसी हमारा पर्सनल रिकॉर्ड होता है जिसमें हमारे साथ होने वाली इवेंट्स के अबाउट हम लिखते हैं. योर डायरी इज़ अ सेफ प्लेस वेयर यू कैन बी ऑनेस्ट एंड कैंडिड अबाउट योर थॉट्स, feelings and opinions. Your diary is for you and not to be shared. जो हमारी डायरी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होती है. उसे ना तो किसी को दिखाया जाता है और ना ही उसे किसी के साथ शेयर किया जाता है. Since diaries are very personal accounts, there is no definite structure that is universally followed. क्योंकि डायरीज जो हैं बहुत ही पर्सनल होती हैं, अर्थात उसमें हम हमारी मर्ज़ी से जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं. इसके लिए कोई भी ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है कि डायरी में हमें ऐसे ही लिखना है. हाउएवर अ बेसिक आउटलाइन इज़ ऑफन प्रोवाइडेड फॉर डायरी एंट्रीज. फिर भी एक बेसिक आउटलाइन हमेशा दी जाती है कि डायरी एंट्री इस प्रकार से की जाती है. यू मे एड्रेस योर डायरी एज अ फ्रेंड. आप अपनी डायरी को एक दोस्त के रूप में एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है डियर डायरी. और जस्ट राइट द डेट एंड बिगिन. कि सबसे पहले हमने डियर डायरी को लिखा और जिस दिन या जिस डेट के इवेंट्स के बारे में हम उसमें लिखने जा रहे हैं उस डेट को लिखते हैं और उसके बाद फिर हमारी जो भी इवेंट्स हैं उसके अबाउट हम उस डायरी एंट्री में लिखते हैं. ठीक. हियर आर द फीचर्स. यहाँ देखें कि कुछ फीचर्स दिए हैं. इन फीचर्स को देखें. इनफॉर्मल टोन, कि जो टोन होती है वो बिल्कुल इनफॉर्मल होती है क्योंकि ये डायरी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए होती है, कोई और व्यक्ति उसे नहीं पढ़ पाता. सेकेंड, फर्स्ट पर्सन. हमेशा फर्स्ट पर्सन, अर्थात चूँकि हमारी डायरी है तो उसमें जो कुछ भी लिखेंगे वो सिर्फ हमारे द्वारा किया हुआ या हमारी उपस्थिति में कोई हुआ इवेंट्स है उसी के अबाउट लिखते हैं. तो जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जैसे आई, वी, अस, वी आर, आई. ओके. दिस विल मेक यू फील पार्ट ऑफ द स्टोरी. इससे हमें ऐसा लगता है कि जो इवेंट हुई है उसका हम भी एक हिस्सा हैं. इमोटिव लैंग्वेज होती है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जब हम डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो दिन भर की जो भी इवेंट्स होती है सुबह से लेकर शाम तक की, उसे उसी क्रम में लिखते हैं. जो सुबह हुई है उसे पहले लिखा है, जो दोपहर को हुई है उसे बाद में लिखा है, जो शाम को हुआ है उसे फिर उसके बाद लिखा है. इस तरीके से हम अपनी डायरी में एंट्री करते हैं. ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें हमारी राय या हमारा जो नज़रिया होता है उसको हम लिखते हैं. देखें कि हम डायरी में एंट्री कैसे करते हैं. यहाँ देखें एक क्वेश्चन दिया है. राइट अबाउट अ डे आफ्टर यू हैव फिनिश्ड रीडिंग एन अमेजिंग बुक बाय अ फेवरेट ऑथर. Express your views on the book in your diary and how it has affected you. देख हमने कोई एक बहुत ही बढ़िया बुक हमारे किसी पसंदीदा ऑथर की पढ़ी है जो हमें बहुत अच्छी लगी और उसी बुक के बारे में हमें अपनी व्यूज़ अपनी डायरी में लिखना है कि उस बुक को पढ़ने के बाद हम में कोई चेंज आया है या उस बुक का हम पर क्या प्रभाव गिरा है. तो यहाँ देखें हम कि
डायरी एंट्री में देखें, सबसे पहले ऊपर ये प्लेस छोड़ी है, तो यहाँ पर डेट वगैरह हमें मेंशन करना है। और फिर वही हमारी डायरी, चूँकि हमने हमारा फ्रेंड माना है तो लिखा है डियर डायरी, और कॉमा लगा के फिर ये नीचे वाली लाइन से लिखा है आई हैव जस्ट। तो तय है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखना है आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द बुक। यहाँ हम बुक का नेम और ऑथर का नेम भी लिख सकते हैं। इट वाज सो अमेजिंग, ऐसा भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद देखें दिस बुक हैज़ चेंज्ड माई, तो मीन्स इस बुक ने क्या चेंज किया है कि यदि हमारी ओपिनियन चेंज की है तो ओपिनियन लिख सकते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है वो लिख सकते हैं, एटीट्यूड चेंज किया है वो लिख सकते हैं। तो दिस बुक हैज़ चेंज माई ओपिनियन और दिस बुक हैज़ चेंज माई पॉइंट ऑफ व्यूज़। इस प्रकार से हमने अपनी डायरी में एंट्री की है, यहाँ लिख दिया योर्स और हमारा नाम आ गया। तो इस तरीके से हम डायरी में एंट्रीज करते हैं। इसको अच्छे से देखें, समझें, और फ्लैश कार्ड में ऐसी एक डायरी एंट्री मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसे अच्छे से देखें और समझें कि दैट डायरी एंट्री को कैसे किया जाता है। जब कभी एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाए या कहा जाए डायरी एंट्रीज करने का, तो आपको अच्छे से डायरी एंट्रीज लिखना आना चाहिए। ओके।